परम पूज्य गुरुदेव जी एवं माता जी को सत सत प्रणाम। अपने जीवन में मेरी दो विचित्र घटनाएं हैं जो मैं आप सबों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। पहली घटना है कि लगभग 2000 के समय में मैं मिशन से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन बचपन से मुझे आध्यात्मिक की ओर झुकाव था। सोशल वर्क मैं करता था। उस वक्त की घटना है कि शिव मंदिर अपने गांव में है, वहाँ जन्माष्टमी प्रत्येक साल होता है। वो मेरे कंधे पर जिम्मेवारी थी। जन्माष्टमी के समय में ब्राह्मण को बुला करके वो पूजन का कार्य करते थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो पंडित जी आए पूजा करने के लिए। उन्होंने अपना शंख को भूल गया कि भाई हम लाए नहीं, किसी के पास है तो व्यवस्था कर दीजिए, मैं उस शंख से पूजा करूँगा। पर ठीक है, मेरे पास है, हम लेते आते हैं। वो शंख को हमने लाया। वो शंख बहुत ही दायामुखी और बहुत ही पावरफुल वो शंख। वो शंख जो है पंडित जी को दिए, भाई पूजा करिए। पूजा कर्म के बाद जो है उनको घर तक पहुंचाए। आके देखते वहाँ शंख है ही नहीं। वहाँ के लोग जो भी थे पता नहीं चल पाया। किसी न किसी कारण से पता चला वो शंख चोरी हो गई। और वो उसमें इतना खूबी है, पता नहीं वो पंडित जी कैसे वो जानते थे। नाम नहीं लूँगा मैं, उसी क्षेत्र का है। तो फिर मैं पता किया, उसके पूछे भी, पर नहीं हम तो लाए नहीं, हम नहीं रखे। पता चला हमको कि ये मिशन से जुड़े हुए लोग, ये ब्राह्मण जो है मिशन से जुड़े हैं। हम बोले मिशन से जुड़े हुए, गायत्री परिवार से जुड़े हुआ आदमी ऐसा हरकत करेगा, ये ठीक नहीं है। आज मेरे साथ हुआ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये मेरे अंदर प्रतिशोध की भावना हो गई। ठीक है, वो किए, लेकिन मैं भी अब उनके तरह मैं भी मैंने गायत्री परिवार का गुरुगोष्ठी में जाऊंगा, बैठूंगा, लेकिन उनका जो क्रिया मेरे प्रति जो हुआ वो मैं पूरा प्रचार प्रसार करूंगा। उनका जो ये चीज़ हरकत है, मैं ये तो बताऊंगा लोगों को। ये प्रतिशोध की भावना अंदर थी। और ये चीज़ वो पता नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ये पता नहीं, लोगों पर निर्णय पर डिपेंड करता है। और यूं ही मैं इस पे आ गया। और जैसे जैसे मैं इस परिवार में आया तो लोग बोले, भाई ठीक है, आपका शंख चोरी हो गई तो मैं आपको एक नया शंख मिशन की तरफ से दे दूँगा। वो शंख मेरे को मिल गया। दूसरा जो है शंख, वो शंख नहीं मिला जो मेरा था। जब जुड़ने के बाद वो ब्राह्मण भी मिशन से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण साइड हो गए और हम आगे बढ़ गए। धीरे धीरे लोगों से प्रचार प्रसार हुआ, लोगों से परिचय बढ़ता गया। इसके बाद फिर अफसर क्लब कथारा में ही जो है शांति कुंज से आए थे प्रतिनिधि 1-2 साल के बाद, कर्मकांड का प्रशिक्षण देने के लिए। वो भी सर्टिफिकेट हमारे पास है, हमने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया कर्मकांड का। तो ये विचित्र घटना है, शंख चोरी होना और हमको मिशन में जुड़ना। हम किसी के द्वारा हम यहाँ पर इसमें नहीं आए। शुरू से तो मेरा ये विचार था कि मैं आध्यात्मिक विचार से था ही, लेकिन एक आधार मिल गया आगे बढ़ने के लिए। पता नहीं, परम पूज्य गुरुदेव जी माता जी का ये था आशीर्वाद कि भाई एक माध्यम होना चाहिए आपको मेरे पास जुड़ने का, मेरे साथ काम करने का। तो हमने ऐसा आया और यहाँ जो है अच्छा लगा हमको काम करने में। और जो गुरु जी का जो कुछ पुस्तकें भी थी, हमने उसका अध्ययन भी किया, तो प्रभावित हम हो गए। और समय समय पर जगह जगह पे हमने समझने बूझने के लिए गुरुगोष्ठी में, यज्ञ में, दीप यज्ञ में, कार्यक्रम में शामिल होता गया। तो ये तो शंख चोरी होना, हमारा मिशन में जुड़ना 2000 का समय की घटना। दूसरी घटना मैं बताता हूँ। हमारे सर बैठे हुए हैं, बुधन सर। जेडी बाजार में कुछ भी तरह का कार्यक्रम होता था, भव्य कार्यक्रम, तो सर को बोलते हैं सर आप आइए, हमने व्यवस्था कर दिया है, दीप यज्ञ का हो कार्यक्रम या हवन का। लेकिन छोटा छोटा कार्यक्रम, दीप यज्ञ का या हवन का कार्यक्रम इंडिविजुअल घर में हमने डोर टू डोर करते थे। और हमारे साथी थे माला अग्रवाल जी, वो भी साथ में करते थे। एक समय का कि भव्य कार्यक्रम दुर्गा मंदिर जो आश्विन पूजा का होता है, वहाँ पर दीप यज्ञ का कार्यक्रम भव्य रखा गया। वहाँ पर लगभग 500-600 की संख्या में थे। बुधन सर बोले ठीक है हम आएंगे।
और दीपिका कार्यक्रम करवा दिए, आप व्यवस्था बनवा दीजिएगा। आप इंतजार सर का कर रहे हैं, ये बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया, अब आए क्या करें भाई हम। अब तो विचित स्थिति में फंस गए, तो बदनामी है, दीपिका कार्यक्रम नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग। और लगभग लगता है कि 350 से प्लस 400-500 की संख्या में था। मला जी को बोले चाची अभी हमें लोग को है जिम्मेवारी, अब कार्यक्रम को शुरू कीजिए। हम दोनों बैठ गए, पनपुज गुरुदेव जी का, माता जी का स्मरण करके जो कर्मकांड था, हमने ऐसा कार्यक्रम को पेश किया। लगभग 3-3.5 घंटा तक हमने उस कर्मकांड को करते हुए, और जो भी गुरु जी का जो वाणी था, जो वचन था, हमने रखा। एक भी व्यक्ति वहाँ से उठे नहीं, और सारा कार्यक्रम को समापन किए, सब कुछ देखे समझे, तब वहाँ से हमारा हौसला मिला कि नहीं, अब हमारे अंदर भी एक क्षमता है कि कहीं भी हज़ारों की संख्या में हम कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो ये सर का भी एक आशीर्वाद मिला कि हमको एक तरह से अनाथ के रूप में छोड़ दिए, बाबू बेटा तुम संभालो, कैसे करोगे। और हमने कर दिया वो काम, और किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं हुआ, और वहाँ लोग तारीफ भी किए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसके बाद से जो सिलसिला चलता गया, हमेशा कंटिन्यू मेहनत ज़बरदस्त किए कि डोर टू डोर हमने, वहाँ कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ पर कार्यक्रम हमने नहीं करवाया। उसके बाद कभी बीच में सर के साथ में गोमिया में भी कार्यक्रम करवाया। हम मुकेश जी और सुरेंद्र श्रवणकार भी थे, उस वक्त पूरा एक्टिव हम लोग थे। तो फिर हम लोग बुनियादों में भी कार्यक्रम करवाए, हम लोग आए। तो सर के छोड़ना अनाथ के रूप में, और एक हौसला अपने अंदर मिला, ये एक बैकिंग मिला गुरु जी की तरफ से कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, गुरु जी की बात को हम रख रहे हैं। और ये पता नहीं कैसे हुआ, क्या बोले क्या नहीं बोले, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन 3-3.5 घंटा तक हमने कार्यक्रम को किया और अच्छा सफल किया। धन्यवाद।